आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है डॉक्टर आम्बेडकर और बौद्ध धम्म श्रृंखला में। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, आप उसको भाग 1 में देखिएगा। ये कार्यक्रम मैंने जब शुरू किया, आपको इससे पहले वाले जो कार्यक्रम में बताया कि कैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे इस पुस्तक की ये मेरी पुस्तक थी, ये मैंने लिखी। और फिर इसके बाद जो मैंने पुस्तक लिखी तो वो भी लोग जानना चाहते होंगे, बुद्ध का पथ, ये पुस्तक है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इनको अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे और मेरा नाम साथ में निखिल सबलानिया हिंदी में टाइप करेंगे गूगल पर, या इंग्लिश में भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट nspmart.com पर। और आप मेरा नंबर तो निखिल सबलानिया मोबाइल नंबर आपको कहीं भी मेरा आसानी से मिल ही जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे एक संघर्ष चल रहा था बौद्ध काल के अंदर। पहले की जो व्यवस्था थी, जो वर्णों की डिब्बाबंद व्यवस्था नहीं थी, उसको खत्म करने का संघर्ष चल रहा था। और बुद्ध द्वारा फिर से उसी व्यवस्था को स्थापित करने का संघर्ष चल रहा था। और उसी संघर्ष का परिणाम था बुद्ध का संघ। तो बुद्ध के संघ में सबको जगह मिली। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, या कहें मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न पर, कि डॉक्टर आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। एक तो इस पुस्तक में मैंने उनका नागपुर का दीक्षा समारोह का भाषण दिया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे विचार हैं जो कि इस बात को जटिल बना देते हैं और ये बात समझ नहीं आती है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा खुले दिल का होना पड़ेगा, खुले दिमाग का होना पड़ेगा। आप भारत के किसी भी जाति या धर्म से हो, आपको थोड़ा सा जो मैं बोलूँगा उसको समझना पड़ेगा। तो मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से अब प्रारंभ करता हूँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको समझाना। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि एक संघर्ष चल रहा था बौद्ध काल से ही, और अपने आने वाली पुस्तक में मैं बताने वाला हूँ कि यह संघर्ष का क्या परिणाम हुआ। कुल मिलाकर हम भारत की जो व्यवस्था देखते हैं, ये बहुत ही विचारणीय, बहुत ही दयनीय, बहुत ही शर्मनाक व्यवस्था है जो पैदा हुई जैसे जैसे भारत में बौद्ध काल समाप्त होता गया, या कहें बुद्ध के काल को समाप्त कर दिया गया। और वो जो पुरानी व्यवस्था थी और जो की वर्ण व्यवस्था डिब्बाबंद व्यवस्था नहीं थी, और उसी को प्रतिस्थापित करने के लिए बुद्ध ने संघ की स्थापना करी। लेकिन वो जो बीच की एक वर्ण व्यवस्था निकल रही थी, डिब्बाबंद व्यवस्था की, वर्ण जो है वो जन्मजात, वर्ण का जन्मजात होना ही अर्थ है जाति। जाति का मतलब होता है जन्म। आप कौन सी जाति को हो, तो अब प्रश्न ये नहीं रह गया भारतीय समाज में कि आप कौन से वर्ण के हो, अब प्रश्न हो गया जाति क्या है। वर्ण तो समाप्त हो गया ना, क्योंकि वर्ण को जन्म के आधार पे कर दिया। तो बहुत से लोग जो विशेषकर हिंदू और विशेषकर ऐसे लोग जो बाबा साहेब और भगवान बुद्ध को अक्सर गाली देते रहते हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये सारे प्रयास सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए। और जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, मैंने एक उदाहरण दिया राजपूत समुदाय के एक जो नेता हैं उनका, कि उन्होंने कैसे समाज को समझाने के लिए बोला कि अरे बुद्ध तो क्षत्रिय थे, ये अच्छी बात है,
मैं इस पे नहीं जा रहा कि राजपूत क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय थे। बात ये है उनकी समझाने की कि भैया समाज में एक हो जाओ। और अब जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैनी, पारसी भी। मैं बता दूं, पारसी हमारे देश में बहुत सदियों से है, तो वो इस देश के हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, हमारे, मैं तो पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं कह सकता राजनीतिक रूप से कि भारत का हिस्सा है, लेकिन ये तो कह सकता हूँ कि भाई आप भी लोग जो है ना वो, या बांग्लादेश के लोग हैं या श्रीलंका के लोग हैं, भाई आप कम से कम ये जो पवित्र भारत भूमि मानी जाती है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इसका हिस्सा तो हो। इस इतिहास का, यहाँ के इतिहास का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के हिस्ट्री का तो हिस्सा हो, यहाँ के ब्लड का तो हिस्सा हो, यहाँ के खून का तो हिस्सा हो। तो ये बात सभी के लिए है। तो बात ये है कि ये जो नई डिब्बाबंद व्यवस्था निकलनी शुरू हुई, इसने धीरे धीरे पुरानी जो व्यवस्था थी और जिसको बुद्ध प्रतिपादित या पुनर्स्थापित करना चाह रहे थे अपने संघ के द्वारा, उन दो कालों में से ये एक अलग ही काल निकल के आता है। जैसे एक नया डायमेंशन निकल के आता है और वर्ण जाति में बदल जाता है। जिसका जो जन्म है वो वही करेगा, जिस परिवार में होगा उसका एक निश्चित कर दिया गया वो वही, और अधिकार अपने हिसाब से, जिसका राज, जिसकी लाठी उसका भैंस। ये एक सिस्टम, ये एनार्की का सिस्टम शुरू हो गया, अराजकता शुरू हो गई। हम ये कहते हैं ना, भारत के हिंदू राजत्व लड़ते रहे। ये जो युद्ध थे ना सारे, ये युद्ध कुछ नहीं थे, ये अलग अलग साम्राज्य बनने, ये लालच की वजह से नहीं लड़ रहे थे। ये जो बीच की एक डिब्बाबंद व्यवस्था थी ना, ये इसके विरुद्ध संघर्ष हो रहा था। और इसी को मैंने अपनी आने वाली पुस्तक में समझाने की कोशिश करी है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, अंततः एक विदेशी शक्ति आके भारत पे जमने बैठती है, या मेरा मानना उसे जमा दिया जाता है। इस पर भी मेरी विवेचना हुई है। तो हुआ क्या परिणाम कि हम जो भारत के लोग हैं ना, हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता, आर्थिक रूप से सबसे उन्नत सभ्यता, वैज्ञानिक रूप से सबसे उन्नत सभ्यता, वहाँ की सभ्यता गुलाम बन गए, दास बन गए। और ये क्यों हुआ? ये जो बुद्ध, वो जो पुरानी व्यवस्था थी उसको भी एक नया रूप दे रहे थे। वो खुली व्यवस्था थी, वो कह रहे अब ये हटा दो, ये वर्ण छोड़ो यार, ये सब क्या ये लगा रखा है। मैंने संघ बना दिया, ये मेरा संघ है, ये नया संस्था दे रहा हूँ संघ की, आओ सब समान हो। मतलब शिक्षा सबको समान मिलेगी, अवसर सबको समान मिलेगी। नई व्यवस्था को फैलाते हैं। अब वो व्यवस्था बाद में जो है ना, आगे चल के उसमें दो रास्ते हैं। एक आपके व्यक्तिगत कल्याण का रास्ता है, निर्वाण का रास्ता है। अर्थात कि अगर उनका जो खोज थी, उन्होंने खोज से ये निकाला कि भैया ये जो हम दुख सह रहे हैं, ये जन्मों के दुख हैं, वो अलग अलग जन्म आते हैं और हमें मिलते हैं। और ये रास्ता है कि एक समय ऐसा था हमारा जन्म नहीं होता है, हम भौतिक जो हमारा जो रूप है उससे हट जाते हैं, अभौतिक पे चले जाते हैं। लेकिन वो विषय नहीं है इसका, और उस विषय पर कुछ ठोस रूप से कहा भी नहीं जा सकता। हमें महत्वपूर्ण ये है कि हम जब कोई विषय में बात करें तो उस विषय की किस बात को हम पकड़ें। तो जैसे मैंने अपना एक अलग वीडियो जो बनाया, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने ईसाई धर्म पर लिखा, उसमें बात समझा दी कि जब उन्होंने ईसाई धर्म पर लिखा तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस धर्म से या किसी भी धर्म से उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि दो बातें, कि एक, देखिए मैं कई बातें पुराने वीडियो की नई वीडियो में रिपीट करता हूँ क्योंकि लोग पकड़ते नहीं हैं, तो इन बातों को गांठ मार लीजिए। तो उनके दो उद्देश्य थे जो मुझे नजर आए। एक कि वो धर्म परिवर्तनीय है, दूसरा उस धर्म का समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं दो शीशों से, इन्हीं दो लेंसेज से
इन्हीं दो दृष्टियों से वो किसी धर्म को जांचते थे। और इस पर मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर जी के अछूत और ईसाई धर्म जो मैंने पुस्तक लिखी उसका अनुवाद भी किया, उसके जो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यही दृष्टि अगर हम बुद्धिज़्म पे डालें, और उन्होंने इस दृष्टि बुद्धिज़्म पे डाली होगी, तो बुद्धिज़्म में उन्हें ये तत्व सारे मिले कि एक तो परिवर्तनीय है, धर्म खुला है। बुद्ध के काल में ही परिवर्तन हो गए थे। पहले महिलाओं का भिक्षुणी संघ नहीं था। आनंद ने कहा भगवान, ये भगवान महिलाओं को भी स्थान दीजिए। तो बुद्ध को कोई उसमें कोई समस्या नहीं थी। उनको सिर्फ ये समस्या थी कि क्योंकि हम जो जीवन एक बिताते हैं नारी से दूर, हम तत्वों में लीन होने का जो जीवन बिताते हैं, अगर फिर तत्वों में जाएंगे तो वो फिर ये पूरा रास्ता ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर इसलिए एक पुरुष से अलग महिलाओं का भिक्षुणी संघ बनाया गया, और आज भी भिक्षुणी संघ चल रहे हैं। मांस के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए जो कि नहीं थे, तो उसमें ये दो प्रतिबंध जो लगे वो भिक्षु संघ पे लगे, उपासकों पे नहीं, आम बौद्धों पर नहीं लगे कि आप के सामने जो कटा हुआ हो उसको आप नहीं खाओगे, और मांग कर नहीं खाओगे, दान में दिया हुआ खा सकते हो मांस, कोई भी मांस, किसी मांस पे रोक ऐसे कोई नहीं है। लेकिन बात समझने की ये है कि परिवर्तन जो है ना वो बुद्धिज्म में था, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा कि इसमें परिवर्तन की उम्मीद है। लेकिन परिवर्तन किसके लिए हो, ये बात समझने की जरूरत है कि भाई परिवर्तन किसके लिए हो। तो वो जो उनका दूसरा दृष्टिकोण था किसी भी धर्म को देखने का, वो था कि क्या इस धर्म के अंदर, इस धर्म का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो प्रभाव पड़ेगा, क्या वो सबके लिए, बहुजन के लिए, बहुजन का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सही है। कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्था हर एक के लिए सही हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जब हम राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका व्यवस्था का उद्देश्य अत्यधिक, सर्वाधिक बहुजन अर्थात सबके लिए। यहाँ पे बहुजन का मतलब कोई राजनीतिक पार्टी से ना ले। आप में शायद बहुत से कम लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि जो भारत का आकाशवाणी केंद्र है उसका भी लोगो पहले बहुजन हितता है, बहुजन सुखाए था, उसकी जो टैग लाइन थी लोगों में। तो ये हमारे भारत की पुरानी विचार है। तो ये जो विचार था बुद्ध का, यही विचार बाबा साहब जी का रहा होगा जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और उन्होंने अपनाते वक्त कहा भी कि मैं देश को सबसे बड़ी सौगात एक तरह से दे रहा हूँ। मैं हूबहू उनके शब्द तो नहीं कह रहा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो ये बात उन्होंने स्वीकारी कि मैं देश को एक सौगात दे रहा हूँ। तो अब जो मैंने आपको बात बताई कि कैसे हमारा देश वहाँ से वहाँ आ गया, और इस बात को देखते हुए ही बाबा साहब जी बौद्ध धर्म को लेकर आए। लेकिन ये बात बुद्ध, ये बात अशोक 2500 साल पहले भांप गए थे। बुद्ध समझ गए थे कि भाई गड़बड़ होने वाली है यहाँ। तो ये जो अब नई व्यवस्था बनाने की चेष्टा की जा रही है, ये नई व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होने वाला है। और उसी काल में हम महावीर जो है उनको भी देखते हैं, जैन समुदाय। हालांकि ऐसा मैंने सुना है कि उनमें भी जाति आ गई, लेकिन प्रमुखता उनमें जातिवाद नहीं था, वन व्यवस्था का विरोध था। तो ये दो शक्तियाँ उभरी उस काल में, और बुद्ध के विचार और बुद्ध के जो संघ हैं वो ज़्यादा लोगों को सही लगे। शायद इसी वजह से वो आगे बढ़े। और
अब जो फिर हमें बुद्ध धर्म की जो स्थापना और आगे अशोक ने करी, बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से पहले से थे, लोग बुद्ध बनते थे, और कहीं ना कहीं वो जो बुद्ध बनते थे वो व्यक्तिगत जो निर्वाण का पथ है या अपना एक जो एसेटिक लाइफ है, साधु का पथ है, उस पर वो बुद्ध जाके बुद्ध बनते थे, वो एक अलग चीज़ थी। तो वो तो गौतम ने रखी, सिद्धार्थ ने रखी, जब वो बुद्ध बने वो बात तो उन्होंने रखी, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो संघ बनाया, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध, उनका धर्म, उनका धम्म मतलब उनका लॉ, और उनका संघ मतलब उनका इंस्टीट्यूशन की संस्था। तो संस्था जो उन्होंने बनाई, ये बात को समझने की जरूरत है, और वही उसी बात के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसे संस्थागत रूप देना चाहा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था प्रियदर्शनी, जो बुद्ध के प्रियदर्शी नाम से प्रेरित था। ऐसा मैंने पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, हो सकता है सही हो नहीं हो। वे भी बुद्ध के विचारों को, उनको जो उनका संघ है कहीं ना कहीं, उसको शायद समझते थे। हालांकि मेरे को नहीं पता कि उनका क्या था, मैंने उनका डिटेल नहीं पढ़ा, इतना मैं कुछ बोल नहीं चाहता। लेकिन हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो धर्म अपनाया और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 2500 वर्ष हुए थे बौद्ध धर्म के, अब ये कारण है कि क्योंकि उस समय भारत एक नया राष्ट्र बना था, और भारत के आसपास सारे बौद्ध राष्ट्र ही ज़्यादा थे, चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, भूटान, नेपाल में भी बुद्धिज़्म था, तिब्बत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब आज़ाद था, चाइना के अंडर में नहीं था। तो हो सकता है उन राजनीतिक कारणों से, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 के अंदर जो बुद्धिज़्म के एक्चुअल में 2500 वर्ष पूरे हुए भगवान बुद्ध के जन्म के, उसको विश्वव्यापी स्तर पे मनाने का ऐलान किया, और उन्होंने वो किया भी। ये एक बहुत अलग विषय से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो आपको बताऊंगा कभी। पर अगर उन्होंने राजनीतिक कारणों से भी किया, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें सैद्धांतिक भी लगी होंगी, हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो इसको पूरा अपनाया। तो एक ये कारण हो सकता है कि आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। तो एक ये कारण है कि वो पुरानी व्यवस्था खराब ना हो जाए, मतलब कि बंद व्यवस्था ना बन जाए, वर्ण व्यवस्था। और ना केवल वो बंद व्यवस्था बने, ना केवल बंद व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या है, मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है वो मैं बस उसी परिवार में रहूँगा, मैं बस वही काम करूँगा। अरे बाप रे बाप, सत्यानाश हो गया। आप सोचिए, वो व्यवस्था आने के बाद कितने अब तक करोड़ों अरबों लोग जिनमें कोई व्यक्तिगत क्षमता रही, हो सकता है किसी का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ हो, उसमें बहुत व्यक्तिगत क्षमता होगी व्यापार की, या किसी व्यापारी में बहुत व्यक्तिगत क्षमता होगी कला की, पर वो कर नहीं पाए। तो हमने अपनी इंसान की जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा का ही नाश कर दिया, उसका नष्ट कर दिया। अब तलवार उसको पकड़नी थी जिसमें व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं थी, व्यापार उसको करना था जिसमें व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं थी, शूद्र वो बन रहा था, सारी सेवा नौकर वो बन रहा था जिसमें राजकीय शासन की शक्ति थी। धर्म से उसको बाहर कर दिया जो सबसे ज्यादा धार्मिक हो सकता था।
या धर्म, मेरा मतलब पूजा पाठ नहीं, जो लॉ बना सकता था, मतलब जिसका इंटेलेक्चुअल ज़्यादा था। और बाकी दुनिया में उल्टा हो गया। यूरोप में ईसाई धर्म आ गया जीसस का, उन्होंने कह दिया भाई सब समान है, आ जाओ। उससे 700 साल पहले हमारे जो बुद्ध है या महावीर है, उन्होंने ये स्थापना तो पहले कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने कैच कर ली। अच्छी बात है। कई लोग तो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट भी कश्मीर से गए, हो सकता है गए हो सकता है यहाँ पे किसी बौद्ध मोनेस्ट्री में आए हो, क्योंकि अशोक ने तो खुद ही जो है ना, ये चंद्रगुप्त ने तो कश्मीर को जो है पूरा, चंद्रगुप्त का तो वहाँ पर मतलब उसकी रिस्पेक्ट बहुत थी वहाँ पर, और उसके बाद अशोक की भी रही होगी, और वहाँ पर एक कहते हैं धम्म संगति भी हुई है। तो हो सकता है यूरोप से हमारे ताल्लुकात यूनान से कब, ये अंग्रेज और पोर्चुगीज़ के पुर्तगालियों के आने के समय के नहीं है। चंद्रगुप्त की जो अशोक की जो चंद्रगुप्त की बीवी थी, वो यूनानी थी, अर्थात यूरोपियन हम कह सकते हैं, यूरोपियन थी। उससे पहले भी रहे होंगे, आना जाना हमारा अरब परिवार से हम लोग जुड़े रहे। तो हो सकता है वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ आया और शिक्षित होकर चला गया हो। इस्लाम आया, उसने भी बराबरी की बात करी, सबको समान किया, और यही कारण था जो कि कभी गुलाम थे, कभी जिनको नीचा समझा जाता था, जब उनको इस्लाम के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उनकी जो व्यक्तिगत काबिलियत है वो निकल के आई। हमारे भारत में उल्टा हो गया, सारी व्यक्तिगत काबिलियत को डुबो दिया। तो ये एक कारण था मेरे को लगता है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का बुद्ध के धर्म को अपनाने का और उसे प्रतिस्थापित करने का, उसे स्थापित करने का, या पुनर्स्थापित करने का, कि भारत में फिर से वह व्यवस्था है जहाँ पर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठतम उपलब्धियों को पा सके। तो आप ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, और अगला कार्यक्रम जरूर देखिएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म पर। मैं निखिल सबलानिया आपसे आज्ञा नहीं लूँगा, दोबारा आऊँगा और चर्चा करते हैं। धन्यवाद।